हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा हुक्म। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा हुक्म। चार घर मैं तुम्हें किस तरह से कहूँ, चार घर मैं तुम्हें किस तरह से कहूँ। तुम नहीं चार घर कोई माने मगर, तुम नहीं चार घर कोई माने मगर। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। चल यार, डॉक्टर नाटक वाले आए हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की जीवन में नाटक कर दे। तुम जाओ, मैं नहीं आ रहा। कौन बोर होगा? वही अम्बेडकर, वही रिजर्वेशन, वही जातिवाद, सब जानता हूँ मैं, मुझको सब पता है। एक धंधा चलाते हैं लोग नुक्कड़ नाटक की आड़ में, सब जानता हूँ मैं, सब जानता हूँ मैं, सब जानता हूँ मैं, मुझे सब पता है। इसी तरह की बातें हमारे दिमाग को पूर्वाग्रहों से, परसेप्शन से, असम्पशन से भर देती हैं और हम उसी को सच मान लेते हैं जो हमें पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है, सिखाया जाता है या फिर समझाया जाता है। सब जानता हूँ मैं, मुझे सब पता है। इसी तरह की बातें हमारे दिमाग को पूर्वाग्रहों से, परसेप्शन से, असम्पशन से भर देती है और हम उसी को सच मान लेते हैं जो हमें पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है, सिखाया जाता है या फिर समझाया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर के साथ। मध्य प्रदेश के महू गांव से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक का सफर तय करने वाले इतने बड़े विजनरी को हमने केवल दलितों का नेता बनाकर छोड़ दिया। कौन थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर? 14 अप्रैल 1891 को जन्मे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर एक महान आदर्शीय शख्सियत हैं। वो अपनी माता भीमाबाई और पिता रामजी सकपाल की चौथी एवं अंतिम संतान थे। 15 वर्ष की आयु में उनकी शादी 9 वर्ष की रमाबाई से तय कर दी गई थी। पहले बम्बई के एलिफिंस्टन हाई स्कूल, उसके बाद बम्बई विश्वविद्यालय और फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने पहले अपनी पढ़ाई बड़ौदा के राज परिवार से पूरी की, उसके बाद मुंबई के कॉलेज में बतौर प्रोफेसर की नौकरी की। फिर उन्हें हर जगह भेदभाव का सामना करना पड़ा। वो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ऑफ मुंबई के प्रिंसिपल और दिल्ली विश्वविद्यालय के रामदास कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन भी रहे। आजादी के बाद वे भारत के पहले कानून मंत्री बने और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। जरा वो फाइल लेके आना। ये क्या है? अम्बेडकर हाय हाय, अम्बेडकर हाय हाय, अम्बेडकर हाय हाय। हमें खुशी है कि हमारे लगातार कड़े विरोध के बाद सरकार को झुकना पड़ा और उन्हें हिंदू कोड बिल वापस लेना पड़ा, जो महिलाओं की संपत्ति और तलाक के अधिकार की बात किया करता था। अम्बेडकर हाय हाय, अम्बेडकर हाय हाय, अम्बेडकर हाय हाय। सिर्फ हिंदू कोड बिल को अमल में लाने की आशा ने मुझे ये निर्णय लेने से रोक रखा था, लेकिन इस बिल की मृत्यु के बाद जब विवाह और तलाक वाला हिस्सा भी हटा दिया गया तो मुझे इस सदन का सदस्य बने रहने का औचित्य समझ नहीं आ रहा है। हिंदू कोड बिल इस देश में समाज सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम दिया गया था। स्त्री और पुरुष के बीच की असमानता बरकरार रख आर्थिक सुधारों के लिए कानून पास करना संविधान का मजाक उड़ाने जैसा है और गोबर के ढेर के ऊपर महल खड़ा करने जैसा है। इसलिए मैं इस सदन की सदस्यता से अपना त्याग पत्र देता हूँ। आज अगर किसी भी कारण किसी भी नेता को अपनी सरकारी गाड़ी छोड़नी पड़े तो वो मुंह बनाकर बैठ जाएगा। वहीं पर डॉक्टर अम्बेडकर वो थे जिन्होंने महिलाओं के हितों के लिए आवाज उठाई, महिलाओं के प्रॉपर्टी के इक्वल राइट्स की बात की, महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता की, बराबरी की बात की, अपने लोगों की नफरत सही, पार्टी की आलोचना सही और इसी विषय पर अपना सरकार के विरोध में संसद से इस्तीफा दे दिया। कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे नेता?
हमें अपने टारगेट्स अचीव करने होंगे। तो मजदूरों की संख्या बढ़ाते हैं जिससे काम जल्दी हो जाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मजदूरों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें दूसरे गांवों को भी पूछना पड़ेगा। इससे हमारा मुनाफा कम और खर्चा बढ़ जाएगा। हमें कुछ और सोचना होगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ। सर ने कहा है कि आज से आप सभी लोगों को 18 घंटे काम करना पड़ेगा। जो हुकुम मालिक, तो मालिक हमारे दिहाड़ बढ़ाए कि ना? ऐसा कुछ नहीं है, मजदूरी चाहिए तो काम पे आना पड़ेगा। जो हुकुम मालिक। मालिक ने कहा है कि हमें 18 घंटे काम करना होगा। कहाँ बोल रहे हो बे? हम आदमी हैं या शक्तिमान? तू का इतना दुखी हो रहा है बे? हमारे मालिक ने भी हमें कोलों की बैल की तरह जोड़ रखा है। मालिक तनख्वाह तो देता है ढेला और कहता है काम करो 20-20 घंटा। अरे तुम्हारी बात सुनकर भी हमारा कलेजा भर आया। ये सभी मालिक एक जैसे नहीं होते। इन्हें सिर्फ काम चाहिए, काम काम काम। छुट्टी लो तो पैसा ना मिले, बीमार पड़ो तो मजदूरी ना मिले। यहाँ सिर्फ काम बढ़त है, पैसा नहीं। अबे ओ, तुम तीनों अपने मालिक से कहो ज्यादा होशियार न बने। भारत में 8 घंटे से ज्यादा मजदूर से काम करवाना गैर कानूनी है। क्या बात कर रहा है? और नहीं तो क्या। भला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने आजादी से पहले ही जब वह अंग्रेज सरकार की श्रम विभाग में थे, काम का समय 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दिया था। साथ ही के लिए डीए, छुट्टी, बीमा, चिकित्सा, उचित मजदूरी की भी व्यवस्था कर दी थी। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे तुम क्या कर रखो? अरे हम तो गारड की नौकरी करते हैं। हमारे कुएं से पानी पिएगा? तेरी इतनी हिम्मत? बोल, पिएगा पानी कौन? पानी एक व्यक्ति की मूलभूत जरूरत से एक है। इस मूलभूत जरूरत से वंचित हो जाने की पीड़ा में अच्छी तरीके से समझता हूँ। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल कि मुझे दामोदर नदी पर रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति दे। उससे वहाँ के आसपास रह रहे लोगों को पानी की दिक्कत दूर होगी और साथ ही बंगाल और बिहार में हर साल बाढ़ आने से निजात भी मिलेगी। ठीक है, तुम्हारे इस प्रोजेक्ट के लिए चीफ इंजीनियर स्पेन से आएंगे। जी नहीं, इस प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर अमेरिका में बने प्रोजेक्ट डेनिस वैली अथॉरिटी के तर्ज पर होगा, तो चीफ इंजीनियर अमेरिका से ही आएगा। क्या आप मेरे यानी अपने वाइसरॉय का आदेश नहीं मानोगे? जी नहीं, लेबर एंड वेलफेयर इंचार्ज होने के नाते मैं आपकी बात नहीं मान सकता हूँ। ठीक है, आपको जैसा सही लगे और वैसा ही करें। पानी की एक बूंद के विपरीत जो समंदर में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है, उसी तरह एक व्यक्ति को अब तक समाज में अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहिए। समाज की भलाई के साथ साथ उसे अपना भी विकास करना चाहिए। और इसी तरह बाबा साहब की दूरदर्शिता के चलते हमारे देश को दामोदर वैली प्रोजेक्ट, सोन रिवर प्रोजेक्ट और हीराकुंड प्रोजेक्ट मिले, जिन्होंने देश में पानी व बिजली की समस्या को दूर किया। देश में पानी व बिजली की इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी, उसको मजबूत किया और लाखों लोगों तक इसका लाभ पहुंचाया। हमें चाहिए छुटकारा, और इसे छुटकारा, और कानून से छुटकारा, प्रिंसिपल से छुटकारा। अरे अभी सबको लीडर चाहिए तो पहले ले लेंगे। एग्जाम की तैयारी पूरी हो गई क्या? अरे यार क्या बताएं, ये कोर्स है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इतने सारे चैप्टर कोई कैसे याद करे? इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर अम्बेडकर मूर्ति के सामने धरना देंगे। जानते हो, जिस अम्बेडकर मूर्ति के सामने तुम लोग धरना देने की बात कर रहे हो, जब वो तुम्हारी उम्र के थे, तब उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स के 29 कोर्स, हिस्ट्री के 11, सोशियोलॉजी के 6, फिलोसफी के 5, एंथ्रोपोलॉजी के 4, पॉलिटिक्स के 3 और फ्रेंच और जर्मन भाषा के एक कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए थे। आधुनिक भारत के इतिहास को जिन जिन लोगों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, उनमें से एक नाम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का भी है। बाबा साहब ने जो काम सामाजिक बराबरी और समानता के लिए किए, उन्हें कोई दोहरा न सका। बाबा साहेब रोजगार और आधुनिक राष्ट्र के बीच गहरा संबंध देखते थे। वे लगातार मजदूर अधिकार से लेकर बेरोजगारी पर सवाल उठाते रहे। बाबा साहब राजनीतिक समानता के साथ सामाजिक समानता हासिल करने के लिए संघर्ष करते रहे।
1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज बेशक बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनकी शिक्षा और आदर्श हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। बाबा साहब कहते थे, जैसे जैसे इंसान अपने सोच के दायरे को बढ़ाता है, वैसे वैसे वो अपने सपने की प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ जाता है। जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। लगा रखी है। हाँ, तो कैमरे से थोड़ा विचारों की नहीं, हम तो अपने बात, आ रहे वाले निकल रहे हैं। विचारों को छोड़कर जा सकते हैं, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को रास्ता दे सकें। भीड़ को सीखा करो, आँख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। सब तुम्हारे बस में है, सब तुम्हारी हाथ में है, कुछ नहीं जो करने हैं, जिंदगी पर चलते हैं, इसलिए जिंदगी चाह में आज हमें याद करो, हर तरफ दीवार है, मुश्किलें ही मुश्किलें, अपने से आए हैं, बस कोशिशें ही कोशिशें, जिस तरफ से घुमाओ साजिशें ही साजिशें, सब तरह भीतर हमारे ख्वाहिशें ही ख्वाहिशें, अपना ढोली देखे जब मौका से आने वाले आएंगे ना फिर धन्यवाद।